करण भाई, सबसे पहला सवाल ये है कि एक फिल्म है सतलुज। हाँ जी बिल्कुल। उस फिल्म को वो आई और संडे को ही उसको उड़ा दिया गया। मैंने देख ली उतने टाइम में। अच्छा, आपने देख ली? मैंने देख ली अच्छा, उतने और टाइम में। और दिलजीत दोसांझ जी ने कहा कि मुझे, वो पंजाबी में कोई लाइव शो कर रहे थे, हम्म। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मंडे को जब ऑफिस खुलेंगे तब हाँ। जाएगी, पर संडे को हटा ली गई। आपका क्या रिएक्शन है इस पे? एक पंक्ति में आपको समअप कर देता हूँ। ये हम्म, एक बहुत ही बेहतरीन बनी हुई फिल्म जिसको नहीं रिलीज होना चाहिए। अच्छा, जी, नहीं रिलीज होना नहीं चाहिए? रिलीज क्यों? होना चाहिए। बहुत बढ़िया फिल्म है, पहले तो मैं ये बता दूं। बहुत ही शानदार काम किया इसमें, सारे कैरेक्टर्स ने, सब कुछ ने। देखिए, एक साइड ऑफ द स्टोरी है ये। ठीक, पहली बात तो ये किस पे बेस्ड है? जसवंत सिंह कालरा जी के जी जी। जीवन पे बेस्ड है। कौन थे वो? इसमें जैसे दिखाया, और कन्विक्शन बहुत है इस फिल्म के अंदर। और मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई ऐसे ही हवा है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। बुरा हुआ है, पुलिस एक्सेसेस हुए हैं उस टाइम पर। इनके साथ जो हुआ जसवंत सिंह कालरा जी के साथ, बहुत गलत हुआ। इलीगली डिटेन हुए, उसी में उनकी डेथ हो गई। बाद में 6 पुलिसकर्मी उसमें कन्विक्ट भी हुए। अच्छा, बिल्कुल सही कन्विक्ट हुए, होना भी चाहिए था। बट अब ये वन साइड ऑफ द स्टोरी है। क्या हम इसके अंदर ये दिखा सकते हैं फिर कि सीएम को मारा जा रहा है और उस समय ग्लोरीफाइंग म्यूजिक चल रहा है? नहीं, ये इज नॉट अच्छा, कॉल्ड फॉर। दिखाया गया कि इसमें ये दिखाया गया, बेन सिंह साहब जो जी मारे जी गए। जी जी, उसको बड़ा ग्लोरीफाइड वे में दिखाया है। म्यूजिक तब चल रहा है कुछ पंजाबी में कि यू आर अ स्पिरिचुअल वॉरियर, और ये है वो है। अच्छा, अच्छा। प्लस जब आप एक साइड ऑफ द स्टोरी दिखाते हो इस पिक्चर के अंत में, क्योंकि अच्छी बनी हुई फिल्म है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कन्विक्शन इतना तगड़ा है एक साइड का कि आपको लगता है यार पंजाब पुलिस ने क्या जुल्म ढाया था उस टाइम पे। कुछ अफसरों ने गलत किया था, कुछ को सजा हुई, उस समय ऐसा था। बट कैन वी डिनाई कि केपीएस गिल साहब ने ही लिटरली सेव्ड पंजाब कश्मीर हो जाता पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो डायरेक्टर जनरल पुलिस थे। डायरेक्टर जनरल पुलिस घर घर तो जाता नहीं है। ठीक, नीचे आपके एसएसपी आईजी वगैरह सब काम करते हैं। अब मौका देखते हुए अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, अगर कोई एक्सटॉर्शन पे उतर आता है, लोगों को उठा के ब्लैकमेलिंग पे उतर आता है, क्या डीजीपी हर चीज कंट्रोल कर सकते हैं? आई अंडरस्टैंड अकाउंटेबिलिटी होती है, मैं मान रहा हूं बात को, बट ये समझना जरूरी है हमें, बहुत गलत हुआ। बट ये जो जनाब थे जसवंत सिंह खालरा जी, इन्होंने जो क्लेम्स किए थे वो थोड़े बहुत बड़े बढ़ चढ़ के थे, बहुत ज्यादा थे। 25,000 का क्लेम किया था। अच्छा, तो कोर्ट ने उसको असाइड करके कहा इट इज वेग। 25,000 के बाद निकला 2,000 कुछ का आंकड़ा। मैं कहता हूं एक भी बहुत बड़ा है। 2,000 लोग जो गायब हुए, 2,000 लोग जो अनआइडेंटिफाइड, जिनका क्रिमिशन हो गया। अच्छा, बहुत गलत है, 2,000 भी बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैंने फिल्म देखी नहीं इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। हाँ, ये फैक्ट्स बता रहा हूं मैं आपको कि 2,000 का आंकड़ा निकला, बाद में इन्होंने 25,000 कहा, तो कोर्ट ने कहा कि 25,000 इज वेग। इट टर्न्ड आउट टू बी 2,000। मैं कहता हूं 1 इज टू मेनी। ठीक, लेट्स बी सेंसिटिव। एक के साथ भी गलत होना बहुत गलत है। इनके साथ खुद बहुत गलत हुआ अंत में तो। ठीक, अब ये क्या सिर्फ एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे? नहीं, ये शिरोमणि अकाली दल के एक विंग थी ह्यूमन राइट्स की, उसका एक हिस्सा थे। अच्छा, शिरोमणि अकाली दल उस टाइम पे किस तरह के भाषण कर रही थी, किस तरह की बातें कर रही थी? सबसे पहले स्टार्ट जो हुआ पंजाब में मिलिटेंसी का, क्या इनके जो रेजोल्यूशंस थे 78 के, उनसे नहीं हल्की सी चिंगारी शुरू हुई? बाद में भिंडरन वाले को प्रॉप अप किया बाय इंदिरा गांधी एंड पूरी चीज। बट दे सडनली फर्स्ट दे वर पुशिंग इट रियली हार्ड, अकाली दल, और सडनली फिर बोले नहीं नहीं भाई इतना नहीं कर रहे हैं हम। हाँ, फिर ये एक मैडनेस होती है ना। हाँ, आपने जब, आई थिंक इट वाज द अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन 1978 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग करेक्ट कर सकते हैं अगर वो, जिसमें इन्होंने पहली बार पंजाब की ग्रेटर ऑटोनॉमी और इन सब की बातचीत करी। नाउ दिस वाज मिसकंस्ट्रूड। बाद में इन्होंने कहा नहीं नहीं जी, हम नहीं कह रहे कि देश अलग हो, हम तो फेडरल स्ट्रक्चर में कह रहे हैं। बट आपने वो एक चिंगारी दी, फिर भाई भिंडरन वाले आ गए, वो एक अलग ही लेवल पे निकल गए, फिर वो रुकी नहीं आग। शिरोमणि अकाली दल ही के कुछ विंग्स, शिरोमणि अकाली दल के भी कई हिस्से हो गए थे। एक फैक्शन जो था वो ओपनली मांग करने लग गया था सेपरेट नेशन की। अच्छा, तो और प्लस ये जो थे कालरा जी, इन्होंने खुल के कहा, कई इंटरव्यूज ऑनलाइन है कि मेरे तो हीरो थे, भिंडरन वाले संत थे। आई थिंक यू ट्विटर पे पढ़े हुए हैं। ट्विटर पे पढ़े हुए हैं, इस समय वायरल हुए हैं। हाँ, तो वी कांट से कि ही वाज अ न्यूट्रल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। जो हुआ उनके साथ बहुत गलत है, मैं दोबारा दोहराता जा रहा हूं बात को। दैट डजंट मीन उनके साथ जो हुआ वो सही है, बट वो खालिस्तानी सिंपथाइजर थे, एक साइड का नैरेटिव चला रहे थे। और इस पिक्चर ने एक साइड का नैरेटिव बहुत चलाया। मैं बताता हूं आपको क्यों चलाया एक साइड का नैरेटिव। हमने दिखा दिया कि पंजाब पुलिस ने तब बहुत ज्यादती करी थी, बिल्कुल करी थी कुछ लोगों ने, बट पंजाब पुलिस कितना सफर करी थी इसकी किसी ने बात करी? उस टाइम खालिस्तानीज ने, मैं बात कर रहा हूं आपसे ये 80s to 90s जो दौर था, राइट टिल 95, 11,600 सिविलियन मार दिए थे जी, 673। 11,673। और सिक्योरिटी पर्सनल कितने मारे थे? 1740। उन 1740 में से 1400 पंजाब पुलिस के पर्सनल थे। अच्छा, अब उन 1400 की तो बात आपने करी नहीं। किस तरह से खालिस्तानी स्पेसिफिकली
टारगेटेड पंजाब पुलिस, उनके पूरे पूरे परिवार उजाड़ दिए। फिर मैं वही कहता हूँ, एक्शन रिएक्शन स्टेटमेंट मैं नहीं बोलूंगा, वो गलत बात है, ठीक, इट हैज टू स्टॉप समवेयर। फिर ये चीज एक्सेसेस हुई, ये भी बहुत गलत हुआ। तो वन साइड ऑफ द स्टोरी आप अगर दिखाते हैं, और आज के जमाने में इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट नेशनल सिक्योरिटी बहुत इजीली। अच्छा। प्लस इसके मेकर्स ने जो एक फालतू का जो चतुराई दिखाई, वो मुझे नहीं पसंद आई। सरकार ने कहा भाई सीबीएफसी से क्लियर होना है, सीबीएफसी में 127 कट्स बोले गए इसको। इन्होंने, बात चल रही है सरकार से, नेगोशिएट हो रहा है, चुप्पे से टाइटल बदल के सतलज नाम करके, इट वाज पंजाब 95, अच्छा। सतलज नाम करके आपने ओटीटी पे, बिकॉज ये लूपहोल है, ओटीटी पे सीबीएफसी का जरूरत नहीं होती, अच्छा। आपने रिलीज कर दी उस पर। अच्छा, इन्होंने वो डिस्कशन बीच में छोड़ दी जी जी जी, और ये सीधे इस ओटीटी पे ले आए इसको। बिल्कुल। और बिना ओटीटी वालों ने अपॉर्चुनिटी देखी इसमें। ओटीटी वालों ने भाई एक्सेप्ट कर लिया इसको। फिर सरकार ने आईटी एक्ट यूज करके कहा कि दिस कैन पोज अ नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। अच्छा। तो फिर इसको टेक डाउन किया गया भारतवर्ष से, बाहर चल रही है अभी भी। और फिर दिलजीत ने कहा जी आप लोग तो अनकट वर्जन डाउनलोड करो, आपस में बांटो, हम तो अब रुकने नहीं वाले, टॉरेंट डाउनलोड कर लो, ये डाउनलोड कर लो। ये क्या तरीका है भाई? आपको नहीं लगता कि दिलजीत दोसांझ रेडिकलाइज होते जा रहे हैं स्लोली स्लोली? क्योंकि देखो, मैं अब जैसे अमेरिका में अगर आप जिमी फैलन पे चले गए हो, जी जी, अगर आप जिमी फैलन पे हो गए तो तो, हैं, ये भी तो गए हाँ हैं। गए हैं ये जिमी फैलन पे। अगर आप जिमी फैलन पे शोज कर रहे हो, मैं अपनी वाइफ से ही बात करता हूँ मोस्टली इन सारे मुद्दों को, तो आई वाज टेलिंग हर, आई सेड why would an Indian guy will be promoted this badly until the deep state had something to do with him? There is no reason for it. So who did he have in that role? जो सरदार जी 3 पिक्चर थी, हाँ। उसमें कौन थी एक्ट्रेस इसके साथ? I have no idea. हानिया आमिर, अच्छा पाकिस्तानी एक्ट्रेस। अच्छा अच्छा। पीक ऑपरेशन सिंदूर पे वो ट्वीट करती है, इंस्टा पे बोलती है बहुत बढ़िया कर रहे हो, ड्रोन मारो और मारो इंडिया को। ये है दिलजीत की वो एक्ट्रेस जिसको दिलजीत ने खूब प्रमोट किया। अच्छा। कनाडा वगैरह में जब शोज भी किया तो स्टेज पे लेके आया दिलजीत। दिलजीत कभी नहीं कहता मैं इंडियन हूँ, मैं पंजाबी। जी 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 जी, I remember. तो पाकिस्तानियों से भी, पाकिस्तानी में भी ये कहता है मैं वो भी पंजाबी, तुसी पंजाबी, असी पंजाबी। उसकी हमेशा टोन ये होती है, ही डजंट से आई एम एन इंडियन। एंड ही वाज प्रमोटिंग हानिया आमिर। नाउ हानिया आमिर चीयर कर रही थी पाकिस्तान के लिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और दिलजीत कह रहा था भाई मेरी पिक्चर सरदार जी 3 रिलीज होने दो यहाँ। तो बहुत अच्छा किया देश ने, नहीं किया। यहाँ कई थे जो चाह रहे थे कि भाई रिलीज करो, चेतन भगत जैसे लोग, इन सब ने कहा भाई इनका नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा भाई इनका? यहाँ 26 लोग मार दिए गए पहलगाम में, चुन करके वो चीयर कर रही है पाकिस्तान की, और तुम उसकी पिक्चर चाह रहे हो यहाँ रिलीज हो। तो ये है दिलजीत दोसांझ, हमें पता होना चाहिए बात। ये कमाल की बात, आप देखिए एक्टर बहुत बढ़िया है, काम बहुत अच्छा किया, पर सोच ऐसी है। पर ये पीएम भी तुमसे भी तो मिला था बीच में एक बार जाके अचानक से। पता नहीं क्यों मिले पीएम से, मेरे को भी नहीं समझ में आया व्हाई द पीएम मेट हिम। ये क्यों करते हैं कभी कभार पीएम, मेरे बिल्कुल सोच के परे था। अच्छा। पीएम भी तबला बजा रहे थे, सडनली जैसे ही आप मिल जाते हो वैसे आप लेजिटिमाइज कर देते हो। एब्सोल्युटली, जो ये कर रहा है ये सही है। मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं था। मैं, एक चीज हो सकती है पीएम की तरफ से, मुझे लगता है ये हमेशा रहती है कि एक ऑलिव ब्रांच वो देते हैं कि अगर ये भटका हुआ है थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में आ जाए, मे बी ही नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ हैंड होल्डिंग, बट दिस वाज टू मच। बट माय क्वेश्चन इज डिफरेंट, भाई हैंड होल्डिंग क्यों दोगे आप? जब भटका हुआ वो होता है ना जो अपनी मर्जी से करे। दोसांझ साहब के पिछले 10 सालों के आप एक्ट देखो ना, लग नहीं रहा अपनी मर्जी से कुछ करते हैं, लग रहा है कहीं से जैसे होता है ना इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि ये कर दो अब आप। उनके पूरे की पूरी आप 10 साल की जर्नी देखो, उनकी पूरी 10 साल जर्नी पे आप फोकस करोगे तो लगेगा बार बार आपको फीलिंग आएगी कि लग रहा है कि ये अच्छा यहाँ से ये कर रहा है, यहाँ से ये कर रहा है। अभी कहीं पे एक और आ रहा था कि अमेरिकन सिटीजनशिप भी ले ली भाई साहब ने। हाँ। और इंडियन छोड़ दी उन्होंने। छोड़ दिया, मैंने भी सुना तो यही है। आई एम, दैट्स व्हाट आई हर्ड। अच्छा। मैंने, आई एम येट टू वेरीफाई दिस। अच्छा। बट मैं, एक बात रह गई, वो मैं चाह रहा हूँ पूरी कंप्लीट हो जाए, कि क्यों मैंने ये कहा कि इस फिल्म को रिलीज नहीं होना चाहिए। बिकॉज प्लीज, हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच के पक्षधार मैं भी हूँ, मैं भी चाहता हूँ होना चाहिए, बट नेशनल सिक्योरिटी से ऊपर मेरे लिए कुछ नहीं है। इस पिक्चर को देखने के बाद मैं आपको बताऊं, इतनी अच्छी बनी हुई है फिल्म, आपको एक गुस्सा आ जाएगा कि यार पंजाब पुलिस ने बहुत जुल्म किया जी। दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर जो खालिस्तान मूवमेंट खत्म हो गया है, जो कि हल्के हल्के एम्बर्स जिसके अभी भी दिखते हैं हमें, कभी कनाडा से, कभी ऑस्ट्रेलिया से, कभी पाकिस्तान से। पाकिस्तान तो इज द स्पॉन्सर ऑफ दिस एंटायर थिंग पहले से ही, पहले दिन से। उनको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, दिस इज अ टूल इन देयर हैंड्स इस समय भड़काने के लिए। एंड जो सरकार है पंजाब में, वो तो हमने देखी है कैसी सरकार है वो, भगवंत मान की सरकार। भगवंत मान भी कहना गलत होगा, वो खुद बैठा हुआ है अकाल तख्त के आगे। बिल्कुल इसका ऐसी सरकार है जिसके चीफ मिनिस्टर के ऊपर, ये दिल्ली के जिसके पार्टी चीफ पे आरोप लगे थे कि उसने कहा था कुमार विश्वास से कि या तो सीएम बन जाऊंगा पंजाब का, या फिर नए देश का पीएम बन जाऊंगा। ये वही है, और ना उन्होंने कोई खंडन भी नहीं किया उसका कि ऐसा गलत था, सही था। ओपन खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स मेंबर्स थे,
कई चीजें तो आपके ओवरसीज फंड के बारे में कुमार विश्वास बोलते बोलते रुक गए थे, तो दे वर हॉबनॉबिंग विद खालिस्तानीज, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। ऐसी सरकार हो वहां पर, पंजाब में ये हालत हो, पाकिस्तान हो उधर, कनाडा में आज भी पूरे रेजोल्यूशंस, पूरे मूवमेंट्स चलते रहते हैं। तो ये फिल्म उस मायने में मैं मानता हूं सही काम किया सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी देखते हुए, जबकि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का पक्षधर हूं, बट नथिंग अबव नेशनल सिक्योरिटी, कि इसको रोक दिया। इट्स अ वेरी गुड फिल्म दैट शुड नॉट बी रिलीज्ड।